जब अंधेरा गहरा होता है तब शुरू होती है डर की रात। शहर के बाहर एक पुराना सर्कस हाउस, जहां कभी हंसी और तालियों की आवाज गूंजती थी। दीवार पर एक फटा हुआ पोस्टर और एक खौफनाक जोकर की मुस्कान अभी भी जीवित लगती है। कभी ये सर्कस जीवंत था, रंग बिरंगे तंबू, तालियां और करतब करते जानवर। लेकिन रात के अंधेरे में सर्कस का मालिक अपने लालच में जानवरों को जहर दे देता है। शेर, हाथी, बंदर सब गिरते हैं और उनके पिंजरों में सिर्फ मौत की खामोशी बचती है। एक तोता भी अपनी आखिरी सांस में हरा चमकता हुआ और बोलता हुआ जैसे कहानी सुनाने को तैयार हो। सालों बाद सर्कस हाउस वीरान है, टूटी हुई पिंजरे, धूल और टूटे झूले। 3 दोस्त आरव, कबीर और रोहन रात के सन्नाटे में सर्कस हाउस के सामने खड़े हैं, कैमरे हाथ में लिए। दोस्तों, अगर ये व्लॉग वायरल हो गया तो हमारा चैनल फेमस हो जाएगा। वे धीरे धीरे जंग लगे दरवाजे को खोलते हैं और अंधेरे में कदम रखते हैं। सर्कस का मैदान खाली, पुराने पॉपकॉर्न कार्ट, टूटी टिकट बूथ और धूल उड़ती हुई हवा। भारी तंबू के अंदर खाली मंच, टूटी हुई लकड़ी की सीटें और फटे लाल पर्दे। कबीर फ्लैशलाइट से पिंजरे की ओर इशारा करता है और वे हल्के से हिलते हैं। और तभी एक पुराना क्लाउन म्यूजिक बॉक्स अपने आप बजने लगता है। धूल भरे कमरे में भय की लहर फैल जाती है। क्लिक, कैमरे में अजीब सी परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई छाया उनके पीछे है। और अचानक एक भूतिया बंदर झूलने लगता है, नीली रोशनी में चमकता हुआ। तीनों डर के मारे थरथराते हैं। फ्लैशलाइट की रोशनी भी कांप रही है। अचानक जमीन पर भारी कदमों की आवाज आती है, जैसे कोई अदृश्य शेर घूम रहा हो। एक भूतिया हाथी की परछाई और उसकी आंखें चमकती हैं, मगर शरीर कहीं नहीं दिखाई देता। पिंजरे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और जंजीरें खटखटाती हैं। भूतिया घोड़ा तेजी से दौड़ता है और हवा में रहस्यमयी धुंध छोड़ जाता है। रोहन भागता है, फ्लैशलाइट गिरती है और अंधेरे में गुम हो जाता है। कबीर भी खो जाता है और पीछे केवल कैमरे की टूटी लाइट बचती है। अब केवल टूटी हुई कैमरा लाइट ही उनके अस्तित्व का सबूत बची है। दोनों डर के मारे चारों ओर देख रहे हैं। अंधेरा हर तरफ फैला हुआ। पीछे कुछ अजीब गुर्राहट सुनाई देती है और पीली चमकती आंखें दिखती हैं। शेर की भूतिया आत्मा नीली चमक के साथ सामने आती है, जमीन से थोड़ी ऊपर तैरती हुई। रोहन पसीने में भीग गया और शेर धीरे धीरे उसके पास आता है। अचानक सर्कस में हवा चलती है, पर्दे उड़ते हैं, धूल के कण हवा में घुलते हैं। रोहन अंधेरे में खींच लिया जाता है और गायब हो जाता है। अब केवल आरव अकेला है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। ऊपर एक हल्की हरी चमक दिखाई देती है, पिंजरे से निकलती हुई। भूतिया तोता दिखाई देता है, चमकता हुआ और बुद्धिमान आंखों वाला। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम सब मासूम थे, लेकिन धोखा दिया गया। अब न्याय चाहते हैं। तोता दिखाता है कैसे मालिक ने जानवरों को जहर दिया था और उनकी आत्माएं भटक रही हैं। आरव ने सब रिकॉर्ड करना शुरू किया, डर के बावजूद। भूतिया शेर, हाथी, बंदर और घोड़ा सभी नीली चमक में आरव के चारों तरफ। तोता उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाता है, चमकती रेखा छोड़ते हुए। सर्कस का पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, जैसे आत्माएं अनुमति दे रही हो। जानवरों की आत्माएं गर्जन करती हैं और पूरी जगह कांपती है। आरव दरवाजे की ओर भागता है। फ्लैशलाइट की रोशनी बाउंस होती है। दरवाजा खुलता है। उजाले में चढ़ता आरव और ठंडी हवा महसूस करता है। आरव बाहर आता है, जमीन पर गिरकर सांसें लेता है, लेकिन जीवित है। पीछे मुड़कर देखता है, सर्कस फिर से खामोश है। भूतिया तोता दरवाजे पर मंडराता है और उसकी आंखें चमकती हैं। अगले दिन आरव अपने लैपटॉप पर वीडियो एडिट कर रहा है। सब रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। लोग स्तब्ध हैं और कमेंट्स में डर और हैरानी। वीडियो के आखिरी फ्रेम में भूतिया जानवर धीरे धीरे दिखाई देते हैं, जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई।